हेलो दोस्त, नमस्कार। 4G क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन दोस्त लिखा हुआ है इसमें, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्त, कोशिका भित्ति, लवक, तराकाय, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त ये सभी। कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है और तराकाय भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं। यानी केंद्रक जो इसमें रहता है, न्यूक्लियस जो है, इसमें धागे नुमा पदार्थ के रूप में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो ये क्रोमैटिन किसका बना होता है, तो ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है दोस्त। डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं एक ऑप्शन ए में है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या है दोस्त, तो ये जो है जीन के कार्य करने के इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं। जीन के कार्य करने की इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं। इसका पता एस बेंजर साहब ने लगाया था। एस बेंजर, यानी जीन के कार्य करने की इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं। इसका खोज एस बेंजर साहब किए। अगला ऑप्शन एक सी है, पेडियाट्रिक्स। ये क्या है, तो पेडियाट्रिक्स में जो दोस्त होता है, इसमें जो होता है शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है पेडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, जलीय जीव को जीवित रहने के लिए अपेक्षित घुली ऑक्सीजन का स्तर है। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए अपेक्षित जल की घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना है। तो इसका सही आंसर है 5 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए दोस्त। 5 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह कौन करता है। पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्त, पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह करता है पैरेन्काइमा कहते हैं। इस पैरेन्काइमा से और कुछ रिलेटेड उसको जान लेते हैं। पैरेन्काइमा जो दोस्त है, ये भोजन का संग्रह तो करता है तथा यह एक सजीव है। यह एक सजीव है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन एक सजीव नहीं है, तो पैरेन्काइमा आपका सजीव है, कोलेनकाइमा सजीव है, लेकिन सेलेरकाइमा जो है एक निर्जीव पदार्थ होता है। क्या होता है, निर्जीव पदार्थ। आगे देखते हैं, इसी में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, एक सजीव है। अब इसमें जो होता है दोस्त, इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है। पैरेन्काइमा का आपसे पूछे कि कोशिका भित्ति किसका पाया जाता है, तो ये बनता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है दोस्त। किसका, सेलुलोज का बना होता है। पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है पैरेन्काइमा का कोशिका भित्ति, और कोलेनकाइमा का भी बना होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि सी में क्या है। ऑप्शन नंबर सी में सेलेरकाइमा है। यह पेड़ पौधे में, इसका काम है पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना होता है दोस्त। क्या होता है, मजबूती प्रदान करना होता है। यह एक निर्जीव है। यह एक निर्जीव है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है। पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है, तो ये स्टार्च के रूप में रहता है दोस्त। किस रूप में रहता है पेड़ पौधे में, यानी रिजर्व फूड के रूप में रहता है पेड़ पौधा में, स्टार्च के रूप में। यहाँ ग्लाइकोजन के देखते हैं, तो मानव शरीर में भी जो रिजर्व फूड के रूप में रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कहाँ जमा रहता है दोस्त, यकृत में रहता है। जिस तरह से हम लोग गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं तो वो रिजर्व तेल रखता है, उसी तरह से हमारा पेड़ पौधा स्टार्च रखता है रिजर्व के रूप में। शरीर जो है ग्लाइकोजन रखता है यकृत में स्टार्च के रूप। यही कारण है कि हम लोग उपवास जब होते हैं 24 घंटा या 12 घंटा का, तो उस समय जो एनर्जी देने का काम करता है यही ग्लाइकोजन से मिलता है दोस्त।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद चखता है? जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद चखता है? तो ये देखिए, जीभ का अगला जो भाग होगा वो मीठा स्वाद चखता है। क्या? मीठा, यानी कि अग्रभाग इसका सही होगा। अब हम देखते हैं कि खाटा कौन सा करेगा। खाटा इसका चखता कौन है? तो ये पिछला भाग चखता है। कौन सा? पिछला भाग। और जो नमकीन जो होता है, नमकीन, वो नमकीन का काम चखता है पार्श्व भाग करता है। यानी अग्रभाग मीठा, पिछला भाग खाटा और पार्श्व भाग नमकीन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका सही आंसर है टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन कहाँ से निकलता है? मुख से निकलता है। टाइलिन निकलता है मुख से निकलता है, जो लार ग्रंथि से प्रभावित होता है। यदि आपसे पूछ ले कि लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो इसका 6.4 होता है दोस्त। कितना होता है? 6.4 होता है। अब देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव होता है अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। और पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्टोन्स में बदलता है पेप्सिन। रेनिन है उसी तरह से, ये भी अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचती है? तो छोटी आंत में सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचती है? तो ये छोटी आंत में इस रूप में जो होता है, यहाँ पर जैसे ही भोजन पहले आता है तो ये डिड्यूनम वाला पार्ट में आता है। कहाँ पर आता है? डिड्यूनम वाला पार्ट में आता है। छोटी आंत में आपसे पूछे कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, तो डिड्यूनम वाला पार्ट में। जेजुनम उसी का हिस्सा है, इलियाम उसी का हिस्सा है। ऑप्शन डी में एक देखते हैं, पित्ताशय। तो पित्ताशय का जो निर्माण होता है दोस्त, वो होता है यकृत में। कहाँ निर्माण होता है? यकृत में निर्माण होता है पित्ताशय का। लेकिन जामा कहाँ होता है? तो ये जामा होता है पित्ताशय में जामा होता है। निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, लेकिन जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। यानी कि पित्त का निर्माण यकृत में, जामा पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दोस्त क्या, सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किस कोशिका में होती है? सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किस कोशिका में होती है? तो सबसे ज़्यादा होता है हेपेटाइटिक कोशिका में। हेपेटाइटिक कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यकृत में। आपसे पूछता है कि दोस्त कि हेपेटाइटिस कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो यह यकृत में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण क्षमता होता है। यानी कहने का मतलब, यदि आप इसका 2/3 हिस्सा रहेगा तो यह पुनः निर्माण हो जाएगा और अपना रूप में आ जाएगा, आकार में आ जाता है। एक देखते हैं ऑप्शन ए, न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो दोस्त है, ये होता है सबसे कम पुनर्जनन क्षमता। सबसे कम पुनर्जनन क्षमता किसका होता है? तो न्यूरॉन कोशिका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रायोफाइटा के जनक कौन है? तो ब्रायोफाइटा के जनक है प्रोफेसर कश्यप है। इसका सही जवाब प्रोफेसर कश्यप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन देखते हैं, देवराय है, देवराय द्वितीय है, अच्युत देवराय है। तो इसका सही जवाब होगा अच्युत देवराय में आया था। एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्त। एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत देवराय के दरबार में आया था। अब देखते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के निकोलो कांटी आया। कौन आया? इटली के निकोलो कोंटी आया था दोस्त। इटली के निकोलो कोंटी आया था। इसमें देखते हैं देवराय द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में पारस से यात्री अब्दुल रजक आया था। कौन आया था? अब्दुल रजक आया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्त मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्या, कंबोज। कंबोज जनपद की राजधानी कहाँ है? तो कंबोज जनपद की राजधानी है हाटक। कहाँ है दोस्त? हाटक। आपको जब जनपद से आया है दोस्त तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत से बाहर दो ऐसा था जो भारत से बाहर था, जैसे कंबोज, यहाँ पर कंबोज था और यहाँ पर गंधार था। भारत से बाहर दो महाजनपद, कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक और दूसरा गंधार था, गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। आगे चलते हैं दोस्त, ऑप्शन ए भी हो गया, तक्षशिला के बारे में देख लीजिए, हाटक के हो गया। विराट, विराट किसका राजधानी था? तो ये राजस्थान में एकमात्र जनपद था मत्स्य। कौन था? मत्स्य, जिसकी राजधानी विराट था। अगला नेक्स्ट देखते हैं, पोटना। पोटना कहाँ का था? तो ये पोटना जो था ये दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद अस्मक था। अस्मक की राजधानी कहाँ था? पोटना था दोस्त। तो इस तरह से चारों ऑप्शन क्लियर आपका हो गया। कंबोज जनपद की राजधानी कहाँ होगा? हाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो होता है दोस्त है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिए थे, अंग्रेज भारत छोड़ो, करो या मरो का भी नारा दिए थे। देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से असहयोग आंदोलन जो चला 1920 से 1922 तक चला दोस्त। 1920 से 1922 तक चला। देखते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं कि उसमें जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जितने भी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा था। जैसे महात्मा गांधी जी को आगा खा पैलेस रखा गया था, राजेंद्र बाबू को रखा गया, राजेंद्र बाबू को रखा गया था बांकीपुर जेल रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया। तो इस तरह से रखा गया था, यानी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, तो 1/2 mv को कर देंगे 1/3, तो 1/3, तो 3 तो 1/9 हो जाएगा, तो यानी कि 1/9 गुना इसका सही जवाब होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में एक समान क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा एक समान त्वरण होगा दोस्त। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्त।